सत्ता पोषित गुंडा जो है वो हमारे विरोध में है। आतंक राज से मुक्ति अगर वारसलीगंज में पाना है, हिटलर शाही से मुक्ति पाना है, तानाशाही से मुक्ति पाना है, बिहार विकास का हर घर में एक सदस्य को नौकरी देने का, महिला का माय बहन मान सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया सबको देने का, 500 रुपया में गैस देने का, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन सब में बढ़ोतरी करके 1500 रुपये प्रति महीना देने का। नीतीश कुमार जी का उम्र ढलान पर है और यादाश्त उनका चला गया है और बीजेपी के ही लोग नहीं, कई लोग उनके साथ जो हैं, जो तानाशाह हिटलर शाह के लोग हैं, वो लोग उनको कैद कर लिए हैं। जब नीतीश कुमार जब यहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वहाँ पर बीजेपी वाले क्या करते हैं कि ईडी का शिकंजा उन पर कसना शुरू कर देता है, भय दिखाना शुरू कर देता है, सीबीआई का भय दिखाना शुरू कर देता है। तो नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात जब होती है तो तेजस्वी जी का तो पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, तो नीतीश जी को आने के फलना को आने की कहाँ बात बनती है। पीड़ित हर वर्ग के लोग हैं और जो हमारे विपक्षी जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के भी हमारे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता गांव के गांव हैं। लड़ाई लड़ना होगा। अगर हम किसी का हक अगर लेंगे नहीं तो हम किसी अपना हक भी किसी को छीनने के लिए देंगे भी नहीं। मैं इस समय वारसलीगंज में हूँ और मेरे साथ अशोक महतो हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और वारसलीगंज में पूर्व विधायक जी भी मेरे साथ हैं और हॉट सीट है, सबसे ज़्यादा देश में बिहार में इसकी चर्चा हो रही है। अनीता महतो जी यहाँ से कैंडिडेट हैं आरजेडी की। पिछली बार भी जब वो मुंगेर लोकसभा लड़ रही थी तो पूरे बिहार और पूरे देश की उस सीट पर नज़र थी। इस बार भी वही स्थिति है लबोलुआब। वारसलीगंज की सीट पर जो है वो अनीता महतो फिर से विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अशोक जी, क्या माहौल है, क्या कितने वोटों से जीत रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। नहीं तो हमारा काम है धन्यवाद कि आप यहाँ पहुँचे और जीत का फासला बहुत होना चाहिए। यहाँ पर लड़ाई जो है वो सामंतवादी से और गरीबों में है, इसलिए गरीब गुरबा जो भी हैं हमारे साथ हैं और सत्ता पोषित गुंडा जो है वो हमारे विरोध में है। पिछली बार जो कसर रह गई थी लोकसभा में वो इस बार पूरा हो जाएगा। तो जनता यहाँ चुनाव लड़ रहा है, जनता इसका निर्णय करेगा। जनता, हम यहाँ लड़ने के लिए कभी अति में नहीं थे, लेकिन जनता के पुकार आवाज़ पर हम आए हैं। आज तेजस्वी जी की रैली थी, जिस तरह से भीड़ थी, क्या कहेंगे? उम्मीद और लग रहा है कि अब सब ठीक है। तेजस्वी जी का भीड़ तो अभी रास्ते ही रह गया। सब आदमी जो निकला हुआ था सब जगह जो पहुंच भी नहीं पाया। अगर 2-4 मिनट और लेट से पहुंचते तो बहुत भीड़, वहाँ जगह नहीं रहता, मैदान बहुत छोटा पड़ जाता। जो देख रहे थे वहाँ मंच पर से हम सब जगह दौड़ रहा था आदमी। तो भीड़ तो बहुत है, लेकिन सब गरीब गुरबों का भीड़ था। आप तो विधायक भी रहे हैं वारसलीगंज से, आपको तो ज़्यादा अनुभव है। इस बार आप चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या कैसे देख रहे हैं, क्या अंतर है लड़ने में और लड़ाने में? चुनाव लड़ा नहीं रहे, चुनाव हम लड़ रहे हैं। यही तो लोगों में भ्रांतियां हो सकती है कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और वारसलीगंज की जनता मन बना ली है कि हमारे प्रत्याशी आदरणीय अनीता जी का चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, क्रम संख्या 1 पर है। सब लोग वोट देने के लिए मन बना लिए हैं और हमारे तरफ से आपके चैनल के माध्यम से अपील भी है कि सब लोग मिल करके उनको मतदान करें। और हर जगह हर तबके के लोग एकदम सोचे हुए हैं कि ये भी आतंक राज से मुक्ति अगर वारसलीगंज में पाना है, हिटलर शाही से मुक्ति पाना है, तानाशाही से मुक्ति पाना है, तो अनीता मैडम को ही वोट देंगे। यहीं हमको पनाह मिलेगा, यहीं पर जो है कि मनोबल लोगों का डाउन होगा
और तेजस्वी जी का जो विज़न है बिहार विकास का, हर घर में एक सदस्य को नौकरी देने का, महिला का माय बहन मान सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया सबको देने का, 500 रुपया में गैस देने का, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन सब में बढ़ोतरी करके 1500 रुपये प्रति महीना देने का। तो उन्होंने जो घोषणा कर रखा है इसमें, और बिहार के विकास के लिए जो विजन चला रहे हैं, चलाने का बात उन्होंने कहा है, तो इसके लिए लोगों में बहुत उल्लास है कि अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी का उम्र ढलान पर है और यादाश्त उनका चला गया है, और बीजेपी के ही लोग नहीं, कई लोग उनके साथ जो हैं, जो तानाशाह हिटलरशाह के लोग हैं, वो लोग उनको कैद कर लिए हैं और उनको चेहरा दिखा करके चाहते हैं कि जनता का हम वोट ले लें। तो ऐसा होने के लिए नहीं जा रहा है। हर जगह लोग मान रहे हैं इस बात को कि अब हमारे नेता नीतीश कुमार थे जो कि उम्र पार कर चुके हैं, और नया नेता तेजस्वी यादव है, और इससे और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया है जनता के कि यहाँ के नेता स्वच्छ छवि के कहे जाते हैं नीतीश कुमार जी, जो कि एक बार नहीं 2 बार तेजस्वी यादव को साथ लेकर के उप मुख्यमंत्री का पद दिया और सरकार चलाने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार जी भी अकेले पड़ जाते हैं जब बीजेपी का। तो आपके खिलाफ यहाँ जेडीयू है या बीजेपी का कैंडिडेट? मेरा बात बीजेपी है। जब नीतीश कुमार जब यहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वहाँ पर बीजेपी वाले क्या करते हैं कि ईडी का शिकंजा उन पर कसना शुरू कर देता है, भय दिखाना शुरू कर देता है, सीबीआई का भय दिखाना शुरू कर देता है। कुछ मैटर इंटरनल सरकार, दोनों बीजेपी और जदयू का सरकार जब साथ चली है तो कहीं ना कहीं कुछ घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो नीतीश कुमार को जेल भेजने की बात जब होती तो नीतीश कुमार को फिर सदस्य वहाँ से वापस समर्थन वापस करवा करके फिर बीजेपी के साथ वो डर से आ जाते हैं। तो यह जनता देख चुकी है कि तेजस्वी यादव जो है बिहार में शासन चला सकता है। बिहार में का जो 17 महीना का जो शासन काल रहा, सरकारी नौकरी देने का कार्यक्रम और हर डिपार्टमेंट में शिक्षा में आवश्यक सुधार करने का कार्यक्रम जो चला तेजस्वी के विजन में कार्यकाल में, तो इसमें जनता जो है कि तेजस्वी के साथ विश्वास के साथ आज जुड़ी हुई है और सोच रही है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी आएंगे तो तेजस्वी ही बिहार का नैया पार लगावेंगे, बेड़ा पार लगावेंगे। तो ये इसका हम लोग को लाभ यहाँ पर पूरा मिल रहा है और हर जगह उत्साह है लोगों में। और इस पार्टी में जो महागठबंधन में है, आईपी गुप्ता साहब हैं, वीआईपी के मुकेश सहनी साहब हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, सीपीआईएमएल है, कांग्रेस पार्टी है, महागठबंधन बहुत बड़ा संग्राम है। और इसमें आने पर पता चला कि नहीं कहाँ कहाँ जो लोग थे लीडर लोग और कहाँ कहाँ जनता लोग थे, विचारधारा के लोग थे, सब एक साथ आ गए हैं। तो अब लगता है कि एक वारथलीगंज में जो अच्छा सपना हम लोग देखे हैं कि वारथलीगंज विधानसभा क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। और इस चुनाव में अनीता जी चुनाव जीत जाएगी और जीतने के बाद जो है कि क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा ढंग से करेगी। तो बिल्कुल ये पहले विधायक थे और ये लगातार कह रहे हैं कि अनीता जी के साथ हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो परिवार जो है वो भी एकजुट है। अशोक जी क्या है, लोगों को तो उम्मीदें बहुत है आप लोगों से और आपने समाज के लिए बहुत लड़ाई भी लड़ी है, अपना जीवन दिया है। समाज जो रिस्पांस कर रहा है, समाज जो सम्मान दे रहा है, उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। क्या कहेंगे जो मोकामा में सब हुआ? लग रहा है कि फिर 1990 से पहले के दौर लोग दोहराना चाह रहे हैं। 1990 की बात जो दोहराने की बात कहते हैं, तो वो दौर क्या था? वो तो आपने झेला है। वो दौर परिवर्तन का था, लेकिन उसको जंगल राज का नहीं, मैं 1990 के बाद के बाद, पहले का 1990 के पहले नहीं, उसके 1990 के पीछे की बात कर रहा था मैं। तो 1990 के बाद जब लालू जी आए तो उस समय तो मनोबल बढ़ा हुआ था। उस समय जो सरकार चल रहा था उस समय भी सामंतवादियों का सरकार था। कोई थाना ब्लॉक कहीं भी जाता था तो एक आदमी, वही सामंतवादी लोग जो थे वही सब चाटुकारी करते थे। उनका जो पिछलग्गू थे उनका काम होता था, अन्यथा किसी का होता था नहीं। तो इसके लिए जनता का आवाज़ बनकर लालू जी आए।
जो कि लगता है जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन से उपजे हुए नेता थे, समाजवादी। आपको लालू जी ने सम्मान दिया, घर बुलाया, टिकट दिया, इतनी मारा, तमाम तरह की बातें चल, विश्वास किए हमरे ऊपर तो दिए। समाज की लड़ाई लड़े थे, भले सामंतवादी कहता है कि क्रिमिनल है, आतंकवादी है, लेकिन जनता का हुजूम ये बता रहा है कि हम अगर आतंकवादी और क्रिमिनल रहते तो ये जनता क्यों इतना हमरे पीछे, क्या हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं? वो तो रुपया लुटा रहा है। तो यही मेरे मन में एक सवाल था, पैसा तो है नहीं आप लोगों के पास, तो कैसे लड़ रहे हैं? कुछ चंदा उंदा दे रहा है समाज? हाँ, चंदा आ रहा है, कुछ चंदे से हमारा चुनावी हम लड़ रहे हैं। ये बड़ा समस्या है विधायक जी, कैसे चुनाव, मतलब पैसा तो है नहीं आप लोगों के पास। देखिए, यहाँ एक अशोक महतो जी की बात नहीं है, प्रदीप महतो का बात नहीं है, पूरा समाज का बात है। पूरा एक समाज जो है, एक वर्ग है जो पीड़ित यहाँ है, जो आतंक राज चल रहा है यहाँ, सामंतवादी का जो अखाड़ा है, कहीं किसी को मारो रे, धारो रे, रगेदो रे, किसी का जमीन लिखा लो, किसी को पीट दो, किसी का छीन लो, केस करेगा तो मारेंगे, ही करेंगे, मैंने हर यहाँ इस प्रकार से अभी भी हो रहा है ये हम विधायक जब बने नवादा में, बारसलीगंज में, जब विधायक बने थे 2005 से 15 के बीच में थे, तो सब चीज खत्म कर दिए थे। जब चुनाव हम हार गए हैं तो पूरा एकदम उस प्रकार के लोगों, मनबढ़ो लोगों का मन बढ़ा हुआ है और कमजोर लोगों को सता रहे। तो उसका जो है कि हर जगह हमको सहायता मिल रहा है, सब लोग आकर के हम लोग को मदद कर रहे हैं। ऐसे देखिए, हम लोग किसान वर्ग से हैं और हम लोग को ऐसा नहीं है कि मतलब कि घर में हम लोग को इंतजाम नहीं है, घर में इंतजाम भी है और हम लोग के परिवार लोग नौकरी पेशा से भी जुड़े हुए हैं। हर जगह से सहयोग मिल रहा है, नाता है, कुटुंब है, संघ है, साथी है, दोस्त मोही, हर जगह से सहयोग मिल रहा है। कोई 10,000 भी दे रहे हैं, कोई 50,000 भी दे रहे हैं, कोई 1 लाख भी दे रहे हैं, कोई 11 रुपया भी दे रहे हैं। सबका स्वीकार हम लोग कर रहे हैं और सबको धन्यवाद दे रहे हैं। और ये लड़ाई अशोक महतो जी की लड़ाई नहीं है, एक आतंक सामंतवादी के खिलाफ में, तानाशाही के खिलाफ में लड़ाई है। इस लड़ाई में सब लोग सहयोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं आप लोगों से मिलने, समर्थन करने, मदद करने। देखिए, बिहार के लोग तो मोरली सपोर्ट करेंगे ना, लेकिन वोट तो यहाँ के मतदाता देंगे। नहीं, लोग मिलने आ रहे हैं, मतलब हाँ, मिलने तो के लिए आदरणीय अशोक महतो जी का बिहार का हर एक जिला का भ्रमण कार्यक्रम हुआ, हर जगह से इनको आमंत्रण आता है, हर जगह ये जाते हैं, मंच साझा भी करते हैं और हर जगह इनके लोग हैं। लेकिन यहाँ वारसली विधानसभा क्षेत्र में जो भी अभी सामने देखिए, अमरनाथ मंडल जी आए हुए हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो ये लोग का भी मिशन है, एक ही मिशन है कि यहाँ जो है कि आतंक राज से मुक्ति मिले। कितना वोट से जीतेंगे ये बताइए, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि यानी वोटों का आंकड़ा हम नहीं कर सकते हैं। मैं इतना कहूँगा जरूर कि हमारे विपक्षी के यहाँ जो वो लोग जब चुनाव लड़ा है तो उसका मेन वोट जो है 36,500 वोट उसका है, कि 36,500 वोट उसको मिला है। 2005 में भी 36,500 मिला, 2010 में भी 36,500 वोट मिला। लेकिन उसके बाद जो है कि कानाफूसी वाले लोग और ख़ास करके नवयुवक लोग नहीं जागृत थे, तो उनका वोट लेकर के वो जो है कि जीतने का काम किया, वो जीता। लेकिन इस बार नवयुवक लोग भी जागृत हो गया। उन लोगों को आशा था मोदी सरकार से कि मोदी जी बहुत कुछ देंगे, नीतीश जी बहुत कुछ देंगे, लेकिन बताते हैं कि योजना तो चलती है, तो वहाँ पर विधायक का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है कि सरकारी योजनाओं को अपने क्षेत्र में अक्षरशः अनुपालन करवाना। लोग कह रहे हैं कि आप नीतीश जी के लिए कह रहे थे, लोग कह रहे हैं नीतीश जी इधर आने वाले हैं, बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। देखिए, आने वाला बात, जाने वाला बात अलग बात है। जब 14 तारीख को जब गिनती हो जाएगा तो तेजस्वी जी का तो पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, तो नीतीश जी को आने के, फलना को आने की कहाँ बात बनती है। अब अगर जो रखते हैं तेजस्वी जी तो उनकी महानता है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं पूरी कि महागठबंधन की सरकार बन जाएगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी, इसमें कहीं कोई सहारा की आवश्यकता। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के जहाँ जहाँ छाप है, कमल छाप है, शोषित वंचित पिछड़ा उसको नहीं वोट दे रहा है, क्योंकि दोनों में नीतीश जी को बीजेपी हरा रही, बीजेपी को नीतीश जी हरा रहे हैं। देखिए, उस पार्टी के बीच में हमको नहीं पढ़ना है। हम लोगों को इस बात पर पढ़ना है कि हम लोग यहाँ वारसलीगंज में हैं, तो जो आ रहा है, नीतीश जी का योजना आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी का जो योजना आ रहा है, तो कॉलोनी, जो सरकारी कॉलोनी मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रखा गया और एक कॉलोनी में एक लाभुक से 40,000 रुपया घूस लिया जाता है।
खुल्लम खुल्ली जो है कि वीडियो 40,000 रुपया ले रहा है। बताइए गरीब का आवास कैसे बनेगा? वही तो अनीता मैडम बोल रहे हैं ना कि हमको आप वोट दीजिए। तेजस्वी ने कहा है कि हम जो है भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलावेंगे, तो आपका कॉलोनी में जो रुपया मिलेगा सब पैसा आपको मिलेगा, आपका कॉलोनी खूब बढ़िया से बनेगा। और आपके अभी ऐसा स्थिति है कि कोई भी काम कराने के लिए ब्लॉक में जाइए, बताते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाता है तो वहाँ 200 रुपया लग जाता है। क्या कहाँ का ये भला है? आप तो विधायक भी रहे हैं, तो 5 साल आपने चलाया वारसलीगंज को, 5 साल से आप विधायक नहीं हैं, तो उस दौरान क्या ऐसा देख रहे हैं कि मतलब क्या समस्याएं हैं जिसको दूर करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है भ्रष्टाचार को पर काबू पाना, और यहाँ जो आतंक राज चल रहा है वारसलीगंज में, उस आतंक राज से जनता को मुक्ति दिलवाना। बताते हैं आपको भाई साहब कि वारसलीगंज में जो लड़ाई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जातीय संघर्ष है, जातीय संघर्ष नहीं है। यहाँ जो है एक व्यक्ति जो तानाशाह व्यक्ति है, उसके साथ में हर वर्ग के तानाशाह लोग जुड़े हुए हैं और पीड़ित हर वर्ग के लोग हैं। और जो हमारे विपक्षी जिस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय के भी हमारे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता गांव के गांव हैं। हम तो उनसे भी अपील किया है कि आप लोग भी उससे उबे हुए हैं, सत्ता परिवर्तन की चाह आपकी थी, तो अनीता मैडम को आप वोट दीजिए। और प्रदीप महतो कार्यकर्ता बन करके 20 साल से जब इस इलाके में आप रहे हैं साथ में, तो हमसे वाकिफ़ आप हैं कि हम तो समतामूलक समाज बना करके सबकी बात सुनते हैं। तो आपकी बात अच्छे ढंग से हम सुनेंगे और आपके माध्यम से हम क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। तो उन लोगों को भी हमने अपील किया है कि आप लोग हमारे साथ आइए और एक अच्छा समाज का स्थापना करके एक अच्छा वारसलीगंज में का निर्माण करके यहाँ का विकास करने का हम लोग काम करेंगे। तो बिल्कुल अनीता महतो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और ये हॉट सीट भी माना जा रहा है वारसलीगंज को लेकर। पूरे बिहार के लोग की नज़र है। अशोक महतो जो हैं वो भी इस चुनाव में, उनको भी प्रतीक के तौर पर आप देख सकते हैं। और पिछली बार ये विधायक भी थे। अनीता जी तब चर्चा में आई थी जब मुंगेर से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वहाँ कुछ कसक रह गई थी और साम दाम दंड भेद तमाम हथकंडे अपनाए गए और एक केंद्रीय मंत्री जो हैं उनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रही थी। खासकर जो शोषित वंचित समाज है वो अशोक महतो को सम्मान की नज़रों से देखता है। उनको लगता है कि इन्होंने जातिवाद और सामंतवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है, तो उसका भी फ़ायदा मिल रहा है। प्लस आरजेडी के उम्मीदवार हैं और इस वजह से वारसलीगंज पर देश भर पूरे बिहार के लोग की नज़र है। अशोक जी, एक आखिरी सवाल कि क्या वो डर, वो भय, सब कुछ अब कम से कम अब तो ठीक है, अब तो बहुत समय निकल गया है, या फिर से जो मोकामा में हुआ, चूँकि लगा हुआ है आप लोग का मोकामा टाल, तो फिर से लोग, मैं तो उधर सीमांचल से आया हूँ, खासकर गरीब लोग उसको उदाहरण दे रहे हैं कि फिर से वही दौर आ जाएगा अगर इस बार आरजेडी की सरकार नहीं बनी? देखिए आज जो यहाँ पर आए हुए हैं, देख रहे हैं, सब लोग गरीब गुरबा ही हैं। सब लोग महादलित परिवार से आए हुए हैं लोग। तो महादलित परिवार, दलित महादलित सब हमारे साथ हैं। और डर और भय की जो बात है, तो हम बार बार कहते हैं सत्ता मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है अधिकार को। इसलिए सब लोग को हम यही अपील करते रहते हैं हर हमेशा कि नहीं, लड़ाई लड़ना होगा। अगर हम किसी का हक अगर लेंगे नहीं तो हम अपना हक भी किसी को छीनने के लिए देंगे भी नहीं। तो वारसलीगंज से और किसी वजह से, चूँकि चुनावी कैंपेन है, टफ समय है, तो मुलाकात तो नहीं हो पाई अनीता महतो से, लेकिन अशोक महतो हैं और प्रदीप महतो हैं, ये सब लोग इस चुनाव को अपने कंधे पर लड़ रहे हैं। अशोक पर जो, जहाँ तक अनीता महतो का सवाल है, अनीता मंडल जी का सवाल है, तो हम लोग लोकसभा में आप देख चुके हैं, बिहार के लोग लगभग लोग जानते हैं। और मुंगेर भी हॉट सीट था जहाँ उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा, और इस बार फिर से वो वारसलीगंज से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वारसलीगंज, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।